दोस्तों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन से इंतजार था एक बड़ी ही खास चीज़ का और फाइनली वो आज आ गई है। और वो क्या चीज़ है इसका मुझे इतनी बेसब्री से इंतजार था, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी है लेकिन चलेगी। ज़्यादा तो मुझे इंतजार था। किस चीज़ का बताओ? बारिश का। कि कब बारिश आए। और रोज मैं गूगल इस पे चेक करती थी। किस पे किस पे किस पे? गूगल। अभी क्या कहा? गूगल पे रोज सुनो गूगल पे चेक करती थी कि किस दिन होगी, किस दिन से किस दिन तक होगी, कब होगी बारिश। रोज कम से कम 15 दिन से मैं रोज चेक कर रही थी, दिन में 2-3 बार। तो मुझे इंतजार था संडे का। संडे के दिन दिखाई थी बारिश, लेकिन संडे के दिन चाहे कम हो रही है लेकिन हो रही है। नहीं, आज मौसम ठंडा हो गया। छत ना हमारी कैसी हो रही, गिल्ली हो गई छत हमारी। यही वो चीज़ थी जिसका मुझे इंतजार था, बारिश। क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, साजिया की हो गई, बच्चों की हो गई, सबकी तबीयत ख़राब हुई इसी वजह से। और आप ही सोच रहे हो कि ये क्या पहन रखा है। वो सुबह सुबह का टाइम है ना, तो मेरी आँख अभी खुली है, तो इस वजह से मैंने ये पहन रखा है ना। मुझे गर्मी लग रही थी, वैसे तो मैंने ये भी निकाल के फेंक रखा था, पर मैंने अब पहन लिया। सुबह सुबह बाहर आने के लिए कुछ हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी सी, तो अच्छा लग रहा है बहुत। क्या बात, तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन असली हीरो रूपा फ्रंट लाइन। ये सो रहा है हमारा बालक जियान और बाहर खेल रही है अनाया। अभी चलता हूँ मैं नाश्ते का सामान लेने। तो यहाँ से लेने आया हूँ मैं सामान नाश्ते का। और नाश्ते का सामान मैंने दूध की थैली ले ली है, बंद ले लिया है। और अभी जो भी कुछ लेना है देखता हूँ क्या लेना है, और उसके बाद चलता हूँ मैं अपने कमरे पे। ये लो एनो नाश्ते का सामान, जाओ रसोई में और नाश्ता बना के लाओ, अपने लिए भी और पापा के लिए भी, ठीक है? फाइनली नाश्ता बन के तैयार हो गया है। मैंने नाश्ते का सामान साजिया को ला के दे दिया था उस समय, और नाश्ता अभी तैयार कर दिया साजिया ने बड़ी जल्दी बना के। बड़ी जल्दी यानी कि कहने की बात है, बड़ी लेट बनाया है। तो अभी हम सब नाश्ते पे बैठे हैं, और ये हमारी एनू जो कि इस समय भूत बनी हुई है, नाश्ता कर रही है। और बाबू ये सिर्फ नाश्ते के नाम पर सिर्फ गर्मी में रोटी सब्जी खाने का तो मन ही नहीं कर रहा, तो इसलिए चाय हल्के फुल्का ब्रेड वगैरह कुछ भी। अरे जब से तबीयत खराब हुई तब से हमारा ना ऐसा ही, मतलब ज़्यादा से अच्छा कुछ भी खाने का ना मन नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ खाएंगे भी तो वही बात है, अभी तो बीमारी है, सही करके ठीक भी नहीं हुआ। अभी तो साजिया की भी दवाई कंप्लीट नहीं हुई पूरी। ये इधर जो ये लटकी हुई है थैली, इसमें दवाई भरी पड़ी है। चलो तो फिर हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों यहाँ पर देख लो, इन बच्चों ने सुबह सुबह ना कचरा फैलाना शुरू कर दिया है। ये चारों तरफ इन्हीं का कचरा फैला हुआ है, और उधर तक भी इन्हीं का कचरा फैला हुआ है। उस पन्ने को देख के मुझे याद आया, तुम्हें दवाई खानी है। दवाई खाना तुम्हें अपना याद नहीं रहता, हमेशा मैं बोलता हूँ तभी तुम दवाई खाती हो। ये बड़ी गलत बात है तुम्हारी। मन नहीं कर रहा क्योंकि अब तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना। नहीं, तबीयत ठीक है ना, लेकिन दवाई का एक कोर्स होता है, वो पूरा करना रहता है। दवाई खानी है तुम्हें, ठीक है? और वैसे जो है रात मैंने दवाई खाई थी अपनी, तो दोस्तों रात की दवाई खाई थी, मुझे काफ़ी आराम मिला। वरना मुझे भी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैंने एक ही खुराक खाई है फ़िलहाल, तो 2 खुराक थी मेरे पास, जो कि मैं मेडिकल से लेकर आया था। फ़िलहाल मैं ठीक हूँ इस समय, लेकिन आप फिर इसके बारे में मत सोचना। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, क्योंकि कितने 9:30 बज रहे हैं, और मैंने नाश्ता तो कर लिया है, हमने सबने कर लिया नाश्ता, बच्चों ने भी, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो मैंने अभी तक अपनी टी शर्ट नहीं पहनी है, क्योंकि अभी मुझे काम पे तो जाना है, लेकिन काम पे जाने से पहले क्या करना है, हमें परसों जाना है गांव, और गांव जाने के लिए हमें करनी है तैयारी। इसलिए मैं काम पे जाने से पहले ना यहाँ पे तैयारियाँ कर रहा हूँ। तो साजिया से मैंने बोला है कि जल्दी जल्दी ना कपड़े बताओ, इन बच्चों के कौन से कपड़े हैं और हमारे कौन से कपड़े हैं, जो कि हमें अपने अपने बैग में रखने हैं। और बैग वो रखे हमारे उधर बैग में, और एक इसमें भी है बेड के अंदर। तो अभी हमें बेड भी खोलना है ये, और बेड खोलने के बाद हमें सारे कपड़े अपने रखने हैं बैग के अंदर, ताकि हम यहाँ से 2-3 दिन बाद अपने गांव जा सके। तो अभी आज हम तैयारी कर रहे हैं, काम पे जाएंगे हम बाद में। उसमें भी तुम्हारे पुराने कपड़े रखे बैग में, उसे भी खाली करना पड़ेगा, या फिर वो वाला बैग लेके चले जो बाजी ने हमें नया बैग दिया था, एक छोटा, मतलब छोटा भी नहीं, मीडियम साइज का वो। हाँ, तो वो तो देखना पड़ेगा ना। पहले कपड़े, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कपड़े निकालने पड़ेंगे। बच्चों के पहले निकालते हैं हम। अरे ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं बेटे देखो, आप इसको सताओ मत, आप इसको जो है जो ये मांग रहा है वो दे दो, ठीक है? दे दो आपको, क्योंकि आपको आपका घर मिला है ना, टब आपको सोने के लिए आपका घर मिला है ना। देखो बाबू के पास है भी नहीं वो, ठीक है बेटे? तो आप इसको चुमा दे दो। ये लो, आप चुमे से खेलो। आप अपने पास ये रखो, ये रखो आप अपने पास, ठीक है बेटे? अपनी गाड़ी में घुमाओ जाके अपने चुम्मे को, जाओ, ठीक है? इस गाड़ी में घुमा लो, ठीक है? तो अभी क्या है, ये तो खैर पुराने कपड़े हैं। तो सबसे पहले साजिया एक काम करो, बच्चों के कपड़े निकाल लो।
हमने डिसाइड कर लिया कि बच्चों के कौन कौन से कपड़े लेकर जाने हैं, और जो इनके कपड़े पुराने हो गए छोटे, उनको हम गांव में ना रख के आ जाएंगे, ऐसे छोड़ के आ जाएंगे। क्योंकि एक बैग तो हम अपने वो कपड़े लेके जाएंगे जो हमारे पहनने के हैं, जितने दिन हम गांव में रहेंगे वो कपड़े पहनेंगे, और बच्चे भी वही कपड़े पहनेंगे। और जो इनके दोनों के पुराने हो चुके उनको हम घर पे छोड़ के आ जाएंगे। और वैसे भी पुराने कपड़े बच्चों के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एनू तो इतनी बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है जैसे, तो एनू के जो वैसे कपड़े होते हैं टी शर्ट और नेकर वगैरह, तो वो तो जियान पहन लेता है। और जो एनू के फ्रॉक स्कर्ट वगैरह तो वो जियान को पहनाते तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए एनू के कपड़े छोटे हुए हैं, कुछ तो बाबू के काम आ जाएंगे, और जो कुछ बाबू से भी छोटे हो गए वो सारे कपड़े हम घर पे रख के आ जाएंगे गाँव में। पैकिंग करते करते हमने बच्चों को दवाई भी नहीं पिलाई, तो अब एनू दवाई पी रही है अपने पापा के हाथ से। एनू ने कहा मुझे दवाई पीनी है अपने पापा के हाथ से, अपनी मम्मी के हाथ से दवाई नहीं पीनी। और वैसे भी ये ज़्यादा पापा की लाडली है ना, तो इसी सारे काम अपने पापा से कराने पसंद है, दवाई खिलाना, हाथ धुलवाना। बोलेगी मैं पापा के साथ ही अच्छा लगता है मुझे, मैं पापा की बेटी हूँ। एनू दवाई कैसी थी? अच्छी थी, कड़वी नहीं थी। इस दवाई से क्या होता है एनू? क्या होता है इस दवाई से? क्या बनता है एनू? खून बनता है, ऐसे बोली। खून पहले ये बोल रही थी कि इस दवाई से खून निकलता है। अब बोली खून बनता है। एनू ने बाल कैसे बनाया, दिखाओ तो जरा। देखो ये चुंडा क्या बांधा आपने? हम बाबू की बारी, ये हूँ बाबू। मीठी मीठी तो देखते ही भाग रहा है। मेरे पास बाबू आपको पता है ये दवाई बहुत मीठी है। हम बात करेंगे बेटे, हम बात करेंगे दोनों मिलके ना, हम बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ऐसे बोलो आ, ऐसे बोलो आ, बोलो आ। अपने पापा के साथ तो वो खेल करता है दवाई पीने में। मैं पिलाती हूँ ना तो मैं तो मार के पिला देती हूँ एकदम, ताकि मुझे परेशान ना करे। मीठी है, अनार की है, अनार की है। जियान दवाई नहीं है, जूस है, जूस पी लो। जूस पी लो जल्दी से। मीठी पी लो। आओ करो बड़ा। और जियान एक बार बड़ा वाला आओ करो। पी ली इसने दवाई, रो धो के कट कर दो। वो दवाई कैसी थी? कैसी थी दवाई? कैसी लगी आपको दवाई? बाबू इससे खून निकलता है। नहीं, उससे खून बनता है। पानी पी लो, पानी। जाओ वो पहले बैग उतारो ऊपर से, उस वाले बैग में देखते हैं कितने कपड़े आ जाएंगे हमारे। पंखे में हाथ काट लो। बताऊं अभी? ओए बच्चों को हंसाने के लिए ऐसे नाटक भी मत करो, पंखे में हाथ काट लूं। हाँ नहीं, हकीकत में मेरे नाखून लगाए इसमें, देखो फिर से करो। बताऊं कि अभी मैं पंखा बंद कर दूंगी। पहले वो कपड़े निकालो बच्चों के। मुझे डर लगता है, मेरे ना परसों यहाँ पे लगा था, हल्का सा बिल्कुल टक आवाज हुई थी। हाँ तो लगेगा नहीं, तुम काम ऐसे करते हो, ऐसे थोड़ा ना होता कि हाइट इतनी बड़ी हो। बैग भी गंदा हो गया ना काफी। इसे नीचे रखो, नीचे बिस्तर पे नहीं, इसको धुल लूंगी मैं खाली करके ना। तो बस अभी फिलहाल मैं दूसरा बैग नहीं उतारता, पहले इसमें ही करते हैं जो भी करते हैं, ठीक है? साफ कर दूंगा। हाँ, ये कपड़े बाबू के हैं, एनू के हैं, वैसे कुछ नहीं है, बैग है, पापा का बैग है। पापा का बैग। हमारे पास यहाँ कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो इनके भी जो पुराने कपड़े जो ये पहनते नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि जो हम कपड़े नहीं पहनते उनको हम घर पे छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि जो पहन के पुराने हो चुके, बुरी तरह रिटायर हो चुके, तो उनको क्या फ़ायदा यहाँ रखने से। ये सारे कपड़े रिटायर ही है, ये वाले जो सारे कपड़े हैं ये रिटायर हो चुके, तो इसलिए अब इनको हम घर छोड़ के आ जाएंगे। दोस्तों बाहर मौसम हो रहा है थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा, क्योंकि बाहर ना हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है, और अंदर ये दोनों बच्चों ने माहौल ख़राब कर रखा है। देखो ये देखो, ये इन बच्चों ने नहीं करा, सॉरी ये हमने किया है, दोनों मियाँ बीबी ने ना। ये हम क्या कर रहे हैं, कपड़े भर रहे हैं सारे, लेकिन ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये दोनों बच्चे जो है ना, ये मुझसे बहुत सवाल कर रहे हैं, पापा ये बताओ ये क्या है, पापा ये बताओ ये क्या है, पापा ये बताओ क्या है। इसने मुझे परेशान कर रखा है, और दोनों बच्चे हमें ना डिस्टर्ब कर रहे हैं, और एनू मुझे देख के क्यों हंस रही है। तो ये देख लो, ये मुझसे सवाल कर रहा है बस, और हमें बहुत जल्दी है सामान पैकिंग करके रखने की, क्योंकि बच्चों के साथ ना
हम ये सामान तय बना के रखते हैं और ये क्या करते हैं, उठा के इधर से इधर फेंक देते हैं। तो हमें बहुत जल्दी है, जल्दी से जल्दी हमारा सामान पैक हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें परसों जाना है यहाँ से। दोस्तों हमने अलमारी के कपड़े तो काफ़ी सारे यहाँ से निकाल लिए हैं और कुछ कपड़े हमने यहाँ से भी निकाल लिए हैं बैग में, इसमें डाल दिए हैं कुछ कपड़े। कुछ हमने जो है रख दिए हैं तय बनाकर जो कि पहनने के, और कुछ वेस्ट कपड़े हैं जो कि हम जो है ना गांव में ले जाएंगे और उसे वहीं पे छोड़ देंगे। और अब नंबर आ गया है बेड खोलने का। बेड के अंदर भी काफ़ी सारे कपड़े हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। अब देखते हैं। यहाँ पर जो है बेड खोलने की ओपनिंग हो चुकी है, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम इस बेड की, और इसमें क्या क्या वेस्ट चीज़ है। और ये देखो ये दोनों, ये वाला कॉकरोच वो वाला कॉकरोच दोनों आ गए, बेड खुलते ही आ गए हर जगह। ये एनो के थे यार, कितने छोटे हुए ना। हाँ, बाबू ने भी पहने के जब एनो बिल्कुल छोटी थी ना, जब बिल्कुल वो चलना नहीं जानती थी, ये तब के हैं। कितने प्यारे हैं। चलो भाई, और ये जो ये चादरा पड़ा हुआ है ये भी एनो के बचपने का चादरा है ये। नहीं वो है ये बिछाई। हाँ मतलब बिछाने की जो मैंने बनाई थी। जो बच्चे रात को सोते हैं सुसु पुसु कर देते हैं, वो इसी पे कंट्रोल रहता है बस। और देखो ये वाला कॉकरोच भी चढ़ गया है यहाँ से, खुद ही चढ़ के आ गया है। अब इसमें बेड में तबाही मचाएंगे। हम कपड़े की तय बना के रख रहे हैं और ये इनको अपना खेल का ही पता है बस। वेस्ट कपड़े मुझे इसमें भरने हैं सब। ये वाला हुड तो सर्दियों का है, सर्दियों में काम आएगा। और इसके अंदर है सारे वेस्ट कपड़े, क्या कर लेंगे। पूरे घर में तबाही का आलम मच चुका है। ऐसा कमरा कभी भी देखने को नहीं मिलता, बड़ा साफ़ सुथरा करके रखती है ये। और ये दोनों ऐसा बना के रखते हैं ज़्यादातर टाइम पे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये हमने बनाया है। और ये बच्चे भी इतना तो नहीं बना सकते, लेकिन हमने तो कुछ ज़्यादा ही तबाही मचा दी, दोनों ने मिलके, साजिया ने और मैंने। हमारे बाबू को कपड़े, हमने बेड में से कपड़े निकाल लिए तो हमारे बाबू को ये मिला ना छोटा सा मोजा, और ये इसमें पहन के देख रहा था अभी। ये बचपन का है अनाया का, जब वो अनाया बहुत ज़्यादा छोटी थी। किसका है? एनो का है, पहन लो। हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, बल्कि 1.5 घंटा हो गया होगा, और अभी तक देख लो हमारे घर में कितना कचरा फैला हुआ है। ये चारों तरफ, इधर से ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, और ये भी देख लो, ये सब कितना कचरा, दहलीज से लेकर अंदर तक। और ऊपर से ये दोनों बच्चे। दोस्तों घंटे बीत गए हैं, 2 से भी ज़्यादा, और हमारी देख लो घर में कूड़ा कबाड़ कितना हो रहा है अभी भी। इधर बिस्तर पे भी ये फैला पड़ा है और उधर दोनों बच्चे फैले पड़े हैं बिस्तर पे। अलमारी हमारी जो कि तू है जैसे हमने रखी थी, थोड़ा बहुत सामान कम किया है इसमें से। और ये क्या चल रहा है यहाँ पर, सफाई के टाइम पे मेकअप नहीं करते। अभी जब गंदा होना है मुंह पे कालस मल लो और तवे की जाकर ना थोड़ी सी। हाँ मैं लगा रही थी ना, आज मैंने लगाई नहीं ना, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ, और आराम से बोलो। मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई ना, इसलिए लगा रही हूँ मैं। तबीयत और बता दो कि तबीयत कैसी है? ठीक है, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है कभी कभी। झूठ बोल रही? मेरी तबीयत के बारे में बताओ ना थोड़ा। तुम्हारी तबीयत कैसी है तुम बताओ। मेरी तबीयत कल से जो है काफ़ी आराम है, मुझे अच्छा लग रहा है। बहरहाल अभी सफाई कर रहा था मैं, मतलब सफाई क्या सामान रख रहा था। देखो ये वाला इधर ये कट्टा रखा है। पहले मैंने इस वाले बैग में रखे थे बहुत सारे कपड़े ना, जो वेस्ट थे, जो हमें जो है ना अपने वापस लेके जाने हैं। और बाद में मैंने वो इसमें भर दिए, क्योंकि इसमें जो है ना जगह कम थी और कपड़े बहुत ज़्यादा थे। हाँ, तो मैंने इसमें भर दिए वो ना, इस कट्टे में। इसमें कुछ और रखेंगे। और रही मेरी तबीयत की बात, तो इसमें जब मैं ये सब सामान कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा फील हो रहा था। मैं 2 बार बाहर गया, मुझे बहुत ही जैसे सांस घुट रहा है ऐसा हो रहा था। गर्मी भी बहुत हो रही है इस समय। बारिश होके भी और ज्यादा उमस नहीं हो रही कमरे में। वो वाले कपड़े उतार, वो वाला बैग उतार लो। हाँ, इस वाले बैग में ना उस कितनी धूल है, बेड पे मत रखो इसको। बेड पे नहीं रखना तो नीचे रख देता हूं। और कुछ थोड़े ऊपर ना। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है? चलो निकालो। वो जो सामने वो कंबल रखा है, उस कंबल को भी हम घर छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि ये कंबल इस बार इनको दिवाली पे मिला था। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए सर्दियों में बिस्तर, तो हम सोच रहे हैं उस कंबल से भी पूरे बेड में भीड़ हो रही है, क्योंकि ये इस वाला वो फुल है, इसमें रजाई गद्दे हैं और इसमें सर्दियों के कपड़े हैं हमारे। और ये तो फोल्डिंग है, तो इसके अंदर तो हम कुछ रख ही नहीं सकते, तो इसलिए हम उस कंबल को भी घर रख देंगे। कभी ज़रूरत होगी तो तब ले आएंगे। तो फाइनली बैग ठूस ठूस कर भर दिया है कपड़ों से। ये बस एक तो हम ये वाला बैग लेके जाएंगे जिसमें हमारे पहनने के और नए कपड़े हैं, और ये वाला हम
छोड़ के आ जाएंगे। अब ये हो गया बंद, कोशिश तो पूरी कर रहा। तो इसमें तुम जानबूझ के नाटक कर रहे हो, नहीं तो इसकी चैन बंद हो जाएगी या फिर नहीं हो रहा है। अभी इसमें और कपड़े रखे जाएंगे 1-2 जोड़ी, इसीलिए तो इसे ऐसे कर रहे आप। जो कपड़े हम निकालेंगे। ठीक है बस। तो अभी यहाँ पर जो है इतना सारा सामान, ये वाला बैग, ये वाला कंबल, ये वाला कट्टा मैंने भर दिया है पूरा अच्छी तरीके से। और एक वो ऊपर रखा हुआ है वहाँ पर, उसमें जो है गर्म कपड़े हैं जो कि कहीं नहीं लेके जाने, वो सर्दियों में यहीं पे काम आएंगे। और ये दोनों अभी भी मस्तियाँ में लगे हैं अपनी। है नो, सुस्ती आ रही है, सुस्ती आ रही है तो निन्नी कर लो उस वाले बिस्तर पे जाके। और घर की हालत तो अभी ठीक नहीं है। अभी तक मेरा ये मतलब 2-3 घंटे हो गए होंगे जिसमें मेरा यही सामान पैक हुआ है। फाइनली इस समय हमारे घर की हालत आप देख लो कैसी है, और अब से थोड़ी देर पहले कैसी थी। हमने सारा सामान अपना पैक करके रख लिया। अभी कुछ कपड़े बैग से बाहर है जो कि रखे जाएंगे, जो कि रखने बाकी है। और ये बाबू गोदी में बैठा है फिर भी रो रहा है, और अनाया फ़ोन में बिजी है। अभी ये इस साइड पड़ा है, थोड़े से कपड़े ये है। बहरहाल हमने जो है जो मेन काम था वो अपना निपटा लिया है। अभी हमें ज़्यादा काम की लोड नहीं है। और कसम से पूरे शरीर में दर्द होने लगा, पैर भी दुखने लगे, क्योंकि तबीयत तो पहले से ही ख़राब चल रही थी। तो बहरहाल बाहर का मौसम अभी जो है क्लियर है, और टाइम हो गया है लगभग 12:30 बज चुके हैं। ठीक है, बनाने के लिए लेके आ जाओ। और अब मैं जाता हूँ कुछ बनाने खाने के लिए, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा। सुबह नाश्ता करके जो है ना कुछ बनाने की तैयारी नहीं करी। आज मैं लेके भी नहीं आया। तो चलो अब मैं कुछ खाना बनाने के लिए कुछ सामान लेके आता हूँ। काम करके और पूरे घर की सफाई करके और सारे कपड़े पैकिंग करके वो जो उधर रखे हुए हैं, सारे कपड़े पैकिंग करने के बाद मुझे थकान हो गई थी और भूख भी लग रही थी। तो फाइनली साजिया ने खाना बना के तैयार कर लिया। और इधर ये बाबू बिना फालतू में चिल्ला रहा है, और खाना यहाँ पे बन गया है। और एनो यहाँ पर खाने की स्टार्टिंग कर चुकी है, और मैं भी खाता हूँ। तो खाना खाने के बाद मिलेंगे। अब दुकान पर चलते हैं, थोड़ा सा काम देखते हैं। ये खड़ी मेरी मोटरसाइकिल, और इस पर बैठ के हम उड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। दुकान तक ही तो जाना है। दोस्तों इस समय बज रहे हैं रात के 9:30, और मैं खाना खाने के लिए आया था कमरे पे। अब से कुछ देर पहले मेरी तबीयत जो है ख़राब हो रही थी, मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। मैं कल से कह रहा हूँ आपको, मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था। लेकिन मैं डॉक्टर के पास गया ना, उसने चेक किया तो उसने बताया कि तुम्हें बुखार है। तो फिर मैंने बुखार की दवाई ली, और वो एक खुराक खाई मैंने लगभग 4-4:30 बजे के करीब दिन में। तो मैं ठीक हो गया, और मुझे मतलब काफ़ी आराम मिला। ये तो लाइट भाग गई। तो दोस्तों गजब की बात ये हुई है कि लाइट चली गई है। ब्लॉग बनाते बनाते ही लाइट चली गई है। लेकिन मुझे बात अपनी कंप्लीट करनी थी, इसलिए मुझे लाइट का इंतज़ार नहीं करना। तो मतलब मेरी तबीयत भी जो है ना ठीक हो गई, मतलब मुझे काफ़ी आराम है। जो बुखार था वो उतर गया। और मैं अब आया था कमरे पे 9:30 बजे खाना खाने के लिए। तो हमने खाना तो खा लिया है, जो कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। लेकिन मुझे ज़रूरी बात ये बतानी थी कि हमने अपनी पैकिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी दिन में। तो अब हमारे पास पैकिंग का कुछ काम नहीं बचा है, जो कि कल के लिए हमने जो छोटे मोटे काम है वो छोड़ रखे हैं। कल अपने सारे काम हम छोटे मोटे निपटा लेंगे, और परसों सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। वैसे मैं आपको दिखा दूँ अंधेरे में ही थोड़ा सा। ये हमारा ये सामान रखा हुआ है यहाँ पर, ये बैग रखा हुआ है। ये कुछ कपड़े रखे हुए बाहर जो कि मेरे हैं, मुझे बाद में रखने हैं बैग में। फिर मुझे एक आध जोड़ी इनमें से पहन के भी जाने। और ये कट्टा रखा हुआ है एक, और ये कंबल रखा हुआ है यहाँ पे। और ये एनो की मम्मी रखी हुई है, और ये जान रखा हुआ है, और ये रखे हुए। एनो लाइट बंद कर दो बेटे इसकी ना। देखो एनो जैसे भूत लग रही है। इसने बाल कैसे कर रखे अपने? इसने रबड़ निकाल दी ना, फिर मैंने एक फूल बना रखा था यहाँ पे छुट्टियाँ, इसलिए क्या हुआ बेटे। तो चलो फिर अब तो लाइट भाग गई है। पता नहीं लाइट कब तक आएगी या नहीं आएगी, कोई भरोसा भी नहीं है। तो देखते हैं बाद में मैं व्लॉग बना पाता हूँ या फिर नहीं। फिर कल सुबह मॉर्निंग में मिलूंगा आपसे।